नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में कीबोर्ड के जितने भी बटन हैं कैसे काम करते हैं, कंप्यूटर में कैसे टाइप होता है, वो आज सीखने वाले हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि कीबोर्ड के जितने भी बटन हैं उनके नाम क्या है, और आज इस वीडियो में उनके काम के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कीबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है और सामने है कंप्यूटर स्क्रीन। तो आपको कीबोर्ड पर भी ध्यान देना है और साथ ही साथ कंप्यूटर के स्क्रीन पर भी ध्यान देना है। देखिए, पहला बटन यहाँ पर है एस्केप बटन। ये जो बटन दिखाई दे रहा है आपको ऊपर, यहाँ पे एस्केप का मतलब होता है निकलना या पीछे हटना। तो इसका काम होता है किसी भी एप्लीकेशंस या किसी भी प्रोग्राम से बाहर निकलने में। यदि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं तो देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पे टैली एप्लीकेशंस ओपन करता हूँ। टैली के अंदर खाता बही का काम होता है। यदि मुझे इस एप्लीकेशन से बाहर निकलना है तो आपको एस्केप बटन प्रेस करना है। देखिए, मैं इस प्रकार से एस्केप बटन प्रेस कर रहा हूँ। देखो, प्रेस कर रहा हूँ तो कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए ये क्विट करने के लिए बोल रहा है। फिलहाल मुझे नहीं करना है। देखिए, ओके, आप देख पा रहे होंगे। तो इससे हम लोग किसी भी एप्लीकेशन से बाहर निकलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है F1, F2, F3, F4, F5। जितने भी आपको F1 से लेकर F12 तक आपको कीज मिलते हैं। यहाँ पर F12 तक है, देख पा रहे हो आप। देखो, इधर है। तो यहाँ पर जितने भी कीज हैं F1 से लेकर F12 तक, इसको बोला जाता है फंक्शन की। क्या बोलते हैं? फंक्शन की बोलते हैं। मैं एक एक करके सभी का कार्य मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे F1 से आप हेल्प मेनू को ओपन कर सकते हैं। हेल्प मेनू ओपन करने का मतलब कि यदि आपको किसी भी प्रकार का सहायता चाहिए इंटरनेट से, तो आप इसको F1 बटन से इंटरनेट ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर का जो भी माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र होता है ओपन हो जाएगा। जैसे मैं अभी प्रेस करता हूँ, देखिएगा आप कंप्यूटर स्क्रीन पे मैंने प्रेस किया इसको, ठीक है। देखो, ये कंप्यूटर का जो ब्राउज़र है ओपन हो गया है माइक्रोसॉफ्ट का। और यहाँ पे जो भी आपको सहायता चाहिए लिखिए और आपको यहाँ पे सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे कि F1 से क्या काम होता है। F1 से आपको और भी काम दिखाता हूँ। देखो, जैसे मैंने टैली सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन किया है और ऊपर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए आप, F1 से क्या बता रहा है? सेलेक्ट कंपनी, ठीक है। तो F1 से आप सेलेक्ट कंपनी भी कर सकते हो। अभी मैं प्रेस करता हूँ, देखो ये कंपनी सेलेक्ट होगी, ठीक है। तो ये कंपनी सेलेक्ट होने के लिए बोल रहा है। एस्केप से बाहर आता हूँ, ठीक है। अब देखिए F2 का काम यहाँ पर देखिए, टैली के अंदर क्या हो रहा है? डेट चेंज करने के लिए F2 से बता रहा है। तो F2 का और भी काम होता है। जैसे मैं टैली सॉफ्टवेयर को बंद करता हूँ। अभी बंद करने के बाद में कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देखिए, यहाँ पर है इमेज, यहाँ पर फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। अब इस फोल्डर का नाम है मुझे चेंज करना है। अभी इस फोल्डर का नाम है इमेज, तो मैं इस फोल्डर को मनु नाम से सेव करता हूँ, ठीक है। तो इसको एडिट करने के लिए आप F2 बटन प्रेस कीजिए। इस तरह से इसको सिलेक्ट करके F2 कीजिए। अभी देखिए, इसका नाम चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो आप यहाँ से नाम मनु कर दीजिए, ठीक है, इस प्रकार से। तो मनु कर दिया मैंने और इसका नाम देखो चेंज हो गया। तो F2 से आप फोल्डर का नाम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब F3 का काम मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, टैली के अंदर F3 का काम क्या हो रहा है? सिलेक्ट कंपनी करने का। कंपनी यहाँ पे देख पा रहे हो F3 से, और यहाँ पे अल्ट के साथ F3 कर रहे हैं तो कंपनी इन्फो ओपन हो रहा है। तो अलग अलग कीज का काम अलग अलग सॉफ्टवेयर में होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए F4 का काम मैं आपको अभी बताता हूँ प्रैक्टिकल करके। देखिए, अगर हम अल्ट के साथ, ये अल्ट बटन है, अल्ट के साथ अगर आप F4 बटन दबाते हैं, यानी कि अल्ट दबाकर ऐसे दबा दिया अल्ट को और F4 बटन आप दबाते हैं, तो कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए बोल रहा है। देखिए, यहाँ पर लिखा है शट डाउन। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। अल्ट के साथ F4, देखो ये कंप्यूटर शट डाउन होने के लिए रेडी हो गया है। जैसे ही आप ओके करोगे कंप्यूटर बंद हो जाएगा। फिलहाल मुझे नहीं करना है तो मैं कैंसिल करता हूँ। उसके बाद में F5 का मैं काम आपको दिखाता हूँ। F5 से होता है कंप्यूटर रिफ्रेश। तो मैं यहाँ पे F5 प्रेस कर रहा हूँ। देखो, कंप्यूटर रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। F5 से कंप्यूटर रिफ्रेश। यहाँ पर है F6 से दोस्तों टैली के अंदर ज़्यादा काम लिया जाता है। जैसे मैंने टैली ओपन कर लिया है, अभी देख सकते हो। और यहाँ पे मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ, वाउचर, तो यहाँ पे देखो लिखा है F6 रिसिप्ट वाउचर, यहाँ पे चढ़ जाएगा। जैसे ही मैं F6 बटन प्रेस करता हूँ, देखो यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर लग चुका है।
आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे एक वर्क कर रहा है। यदि F7 का काम देखें तो टैली के अंदर देखिए F7 का काम यहाँ पर है जर्नल, ठीक है। F7 जैसे ही प्रेस करते हैं ये जर्नल वाउचर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए F8 से यहाँ पे क्या बता रहा है, सेल्स वाउचर, ठीक है। तो यहाँ से सेल्स वाउचर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए F8 का काम और भी होता है। यदि आपको कंप्यूटर को रीसेट करना है, अपने विंडो को चढ़ाना है, अपडेट करना है, तो आप यहाँ से F8 से कर सकते हो। जैसे ये बूटेबल कीज भी बोला जाता है, किसी किसी विंडो में होता है, ठीक है। F8 का काम होता है, मैंने बूटेबल की होता है, आप अपने विंडो को रीसेट करने के लिए आप इसका उपयोग करते हो। यहाँ पर है F9 से दोस्तों काम होता है, जैसे कि मैं टैली में आपको बताऊँ तो यहाँ पर F9 है, वाउचर में सेलेक्ट करता हूँ अभी। तो F9 का परचेस, यानी कि F9 जैसे ही प्रेस करेंगे परचेस वाउचर लग जाएगा। अब टैली के अंदर खाता बाई का काम होता है, लेन देन का काम होता है। यदि मुझे किसी से सामान खरीदना है तो मैं यहाँ से परचेस वाउचर लगाऊंगा, तो देखो यहाँ पे परचेस वाउचर भी लग जाएगा, ठीक है। तो F9 से आप काम समझ गए होंगे। यहाँ पर और भी आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर है F10 का काम मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। देखिए बहुत ही काम का चीज़ है। F10 का काम है जैसे कंट्रोल के साथ, ये कंट्रोल बटन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर ये कंट्रोल को प्रेस करते हुए, ठीक है, अगर आप F8 करते हो तो विंडो आपका मैक्सिमाइज और मिनिमाइज होगा। आप कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, मैंने MS वर्ड को ओपन कर रखा है। यदि मुझे इसको छोटा करना है तो कंट्रोल के साथ F10 बटन प्रेस कीजिए, देखो ये छोटा हो गया, देखो फिर यहाँ से बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी कि मिनिमाइज और मैक्सिमाइज होता है, ओके, इस प्रकार से। तो इसको बड़ा कर लेते हैं अभी, तो कंट्रोल बटन प्रेस करके रखते हैं और F10 कर देते हैं, तो ये बड़ा हो जाएगा। उसके बाद में F11 और F12, ठीक, F11 का काम टैली के अंदर हम फीचर्स को ओपन करने के लिए करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है F11, फीचर यहाँ पर ओपन हो रहा है, आई थिंक समझ रहे होंगे आप। और जस्ट यहाँ पर है F12, यहाँ पे देखिए यहाँ पर है F12 का काम क्या होता है दोस्तों, तो इसका काम होता है, देखो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। ये MS वर्ड मैंने ओपन कर रखा है, और अगर यदि इस फाइल को मुझे सेव करना है तो सेव करने के लिए आप सिर्फ F12 बटन प्रेस कर दोगे तो ये फाइल को सेव एज करने के लिए कहेगा। देखो आप इस फाइल को सेव एज कर सकते हैं, यानी कि जो मैंने डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनाया है इसको हम अपने कंप्यूटर के मेमोरी में सेव कर सकते हैं। तो F12 जैसे ही प्रेस किया तो ये सेव एज के लिए ओपन हो गया, और इसका नाम कोई दूसरा दे देते हैं। यहाँ पे लिखा है टर्मिनोलॉजी, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे टर्मिनोलॉजी 2 कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इसको मैं सेव कर देता हूँ, तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद में जस्ट आप यहाँ पर आइएगा, देखिए इधर जो यहाँ पर बटन आपको मिल रहे हैं, ये सारे बटन, इसमें देखिए इन सभी बटन पे क्या हो रहा है, दो दो सिंबल है, ऊपर भी है नीचे भी है, और यहाँ पे ऊपर नीचे सब पे है। यानी कि यदि आपको ऊपर वाला कैरेक्टर क्या करना है, टाइप करना है, जिसको बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर अगर आपको टाइप करना है तो हमेशा शिफ्ट बटन, यहाँ पर शिफ्ट बटन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला शिफ्ट बटन है, ठीक है। इस शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखा जाता है, ऐसे प्रेस कीजिए इस उंगली से, और ऊपर वाला टाइप करना है। तो देखिए कर्सर मेरा कहाँ पर है, यहाँ पे कर्सर मेरा देखो शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मान को चलो कर्सर मैं यहाँ पे ला देता हूँ, यहाँ पे मेरा कर्सर शो कर रहा है, मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पे कर्सर है। मुझे ऊपर वाला टाइप करना है तो शिफ्ट के साथ ऐसे शिफ्ट प्रेस करेंगे और ऊपर वाला टाइप करेंगे, देखो ऊपर वाला टाइप हो रहा है, ठीक है। जस्ट कोई भी टाइप करेंगे तो ऊपर वाला टाइप होगा, शिफ्ट के साथ शिफ्ट बटन प्रेस करके रखना है, ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से जितने भी कीज आपको ऊपर मिलते हैं तो शिफ्ट के साथ प्रेस करना है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर है टैब बटन का मैं आपको काम बताऊँ तो देखो यहाँ पर मेरा कर्सर है। यदि मुझे तेज़ी से आगे बढ़ना है तो आप यहाँ से टैब बटन करो, देखो ये टैब बटन से तेज आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से टैब बटन से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। तो आप टैब बटन का काम समझ गए होंगे कि तेज़ी से आगे बढ़ने का, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर है कैप्स लॉक। दोस्तों कैप्स लॉक काम क्या करता है, देखिए यहाँ पर ABCD जो भी लिखे गए हैं, जितने भी कैरेक्टर लिखे गए हैं, यदि आपको अपर केस यानी कि बड़े बड़े लेटर में लिखना है, यानी कि एक स्मॉल लेटर होता है, कैपिटल लेटर होता है, यदि आपको कैपिटल लेटर में लिखना है तो कैप्स लॉक को ऑन कर दीजिए। इसको प्रेस करने से देखो होता है क्या है, प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 बत्ती होती है, अभी एक बत्ती जली हुई है। यदि मैं कैप्स लॉक को यहाँ पे ऑन करता हूँ, देखिए मैं इसको दबा दिया, ठीक है, इसको मैंने ऐसे प्रेस कर दिया
तो यहाँ पे दूसरी वाली बत्ती जल जाएगी, और जब दूसरी वाली बत्ती जली रहती है तो यहाँ पर जो भी आप टाइप करोगे, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ ए, देखो यहाँ पे ए टाइप कर रहा हूँ, तो देखो कंप्यूटर में क्या बड़ा बड़ा टाइप हो रहा है ए, देखो जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ ये बड़ा बड़ा लेटर टाइप कर रहा है। जैसे मुझे अभी लिख रहा है डियर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डियर, तो देखो बड़ा बड़ा लेटर टाइप हुआ है। समझ में आ रहा है? यदि कैप्स लॉक को बंद कर देंगे तो ये छोटा छोटा लेटर टाइप होगा। कैप्स लॉक को मैं अभी बंद करता हूँ, देखो प्रेस कर दिए और यहाँ से देखो बत्ती बंद हो गई है। ओके, और जब भी मैं टाइप करूँगा ऐसे तो ये छोटा छोटा लेटर आप टाइप करेगा, देखो ये छोटा छोटा लेटर टाइप कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें शिफ्ट की का, तो शिफ्ट यहाँ पर है शिफ्ट की। अब देखिए दोस्तों अब देखिए दोस्तों शिफ्ट की यहाँ पर है शिफ्ट। अब इसका काम मैं आपको बता दूँ। देखिए यहाँ पर आपका कैप्स लॉक बंद होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। यदि ऑफ रहता है, यदि आपको कोई भी लेटर टाइप करना है बड़ा लेटर में, मतलब इंडिविजुअल, जैसे मुझे टाइप करना है मॉनिटर, तो मॉनिटर का शुरुआती लेटर जो एम है उसे बड़ा रखना है, तो मैं यहाँ से शिफ्ट बटन प्रेस करके रखूँगा। ठीक है, और एम यहाँ पे आपको प्रेस करना है। तो देखिए आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे देखो एम प्रेस हो गया। ठीक है, और जैसे मुझे अब छोटा लेटर टाइप करना है तो शिफ्ट छोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ONITER इस तरह से टाइप कर देंगे। फिर मुझे लगेगा मॉनिटर ईज का मुझे अगर मान के चलो कि बड़ा लेटर लिखना है, तो आप यहाँ से क्या करोगे, शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखोगे और यहाँ से आई बटन प्रेस कर दोगे। ठीक है, और यहाँ से एस। तो मॉनिटर का स्पेलिंग मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, तो यहाँ पे मैं सही कर लेता हूँ, वो रहेगा। ठीक है, मॉनिटर। इस प्रकार से आप शिफ्ट की का काम समझ सकते हो कि अगर शिफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे तो जो भी लेटर प्रेस करेंगे वो क्या होगा, बड़ा लेटर में टाइप होगा। ठीक है, लेकिन कैप्स लॉक को अगर ऑन कर देते हैं आप तो हमेशा बड़ा लेटर ही टाइप होता है। यहाँ पर है कंट्रोल की, इसको बोला जाता है CTRL लिखा है, लेकिन इसको बोला जाता है कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल का मतलब होता है कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। यानी कि कंट्रोल की का हमेशा 2 लेटर के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे देखो जितने भी वर्ड लिखे गए हैं, यदि मुझे सभी को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल बटन प्रेस करके रखेंगे और ए बटन प्रेस करेंगे। देखो कंट्रोल मैंने यहाँ से प्रेस कर लिया, फिर यहाँ पे ए प्रेस किया, तो पूरा का पूरा लेटर क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो हमेशा कंट्रोल का काम 2 लेटर के साथ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर विंडो बटन, इसको बोला जाता है विंडो बटन या स्टार्ट बटन। देखिए कंप्यूटर में, आप कंप्यूटर पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर है स्टार्ट बटन। ठीक है, अब स्टार्ट बटन पे जैसे ही माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं, हमारा जो टास्क मेनू है ओपन हो जाता है, स्टार्ट मेनू। तो स्टार्ट मेनू ओपन हो गया है, कुछ सेटिंग वगैरह भी ओपन हुआ है। यदि मुझे डायरेक्ट यहाँ बटन से ओपन करना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, तो वहीं सेम टू सेम चीज़ देखो ओपन हो गया है। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे। यहाँ पर है ALT, इसको बोला जाता है अल्टर पूरा नाम है, और इसको हम बोलचाल की भाषा में, कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं अल्ट बटन। क्या बोलते हैं, अल्ट। ठीक है, यदि इसका प्रयोग ठीक कंट्रोल की तरह ही होता है, इसका प्रयोग करके हम किसी अन्य वर्ड के साथ इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे कंप्यूटर को बंद करना है, शट डाउन करना है, तो कीबोर्ड से आप अल्ट बटन प्रेस करके रखिए और F4 बटन प्रेस कर दिए, F4 यहाँ पर प्रेस करेंगे। देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या कर रहा है कि इस फाइल को सेव करना है कि नहीं करना है, तो फिलहाल के लिए मुझे नहीं करना है, तो हम यहाँ से डोंट सेव करेंगे, लेकिन अभी कैंसिल करते हैं। अब देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिए आप, एक एक चीज़ को मैं, छोटे छोटे चीज़ को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अल्ट के साथ F4 करेंगे तो कंप्यूटर स्क्रीन बंद होगा। देखो ये कंप्यूटर स्क्रीन, मतलब कि कंप्यूटर को बंद करने के लिए बोल रहा है, तो फिलहाल के लिए हमें बंद नहीं करना है, तो कैंसिल करते हैं। यहाँ पर है स्पेस बटन, ये कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन होता है। इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब हम 2 वर्ड के बीच में स्पेस देना होता है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस, तो मुझे लिखना है मॉनिटर इज, तो इज के बाद मुझे स्पेस देना है ना, तो यहाँ से आप कर्सर देखो कहाँ पर है, यहाँ पर कर्सर आपका रहा है, आपका कर्सर यहाँ पर है, इज देना है तो आप ऐसे प्रेस कर दीजिए स्पेस। ओके, और यहाँ पर लिखिए AOUT। ठीक है, आउटपुट डिवाइस है। ओके, तो आउटपुट मैंने लिख दिया, आउटपुट डिवाइस, तो इस प्रकार से डिवाइस कर दो। थोड़ी सी यहाँ पर मैं नीचे लिख रखा हूँ तो हाथ नहीं बैठ रहा है, तो ओके। तो 2 स्पेसों के बीच में स्पेस देने के लिए, 2 वर्ड के बीच में, 2 वर्ड के बीच में, तो यहाँ पे आप स्पेस दे सकते हो। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कि स्पेस बटन का काम क्या हो रहा है।
यानी कि 2 लेटर के बीच में स्पेस देने का। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं अभी इस वीडियो में इतना तक ही रखा है। आगे का पार्ट मैं कुछ ही घंटे बाद अपलोड कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और यहाँ पे कीज के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।